हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ जी, बताओ भाई। अब अपने सामने क्या रहता है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर रहती है कुछ चीज़ें, जैसे इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इसके अंदर जो चीज़ें रह रही है उसमें एक तो आपके सामने आती है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 कि 16 सॉरी 15, 18 और एक पेज नंबर 36 पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ। ओके मोहम्मद अकबर। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। तो बताइए इनमें से अभी कौन सा करवाऊं? सब अपना अपना मत दीजिए। होमवर्क 18 दिया था तो 18 करवा दूं। 6 बजे तक 18 क्वेश्चन आप सबमिट करा सकते हो असाइनमेंट को। 6 बजे शाम को 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। आप बोलो तो मैं 18 करवा देता हूं। फिफ्टीन बोल रहे हैं, 18 भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। पेज नंबर 36, 18। भारती शर्मा बोल रहे हैं नो, कुछ भी नहीं करो मतलब। सर मुझे आपसे क्रिसमस और इको का गिफ्ट चाहिए प्लीज। अच्छा, इकोनॉमिक्स चाहिए आपको, इंग्लिश मीडियम के लिए है ना? सीमा, सीमा क्या कह रहे हैं? हाँ वो अभी रिजल्ट दे आपको, सबको अनाउंस हो जाएगा। ओके सीमा वापस बोल दो, आपने क्या बोला था? ऊपर चला गया है, कमेंट लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन 18 में प्रॉब्लम आ रही है। चलो आज 18 को ही कर देते हैं खत्म, ठीक है? ओके 18 करवा देता हूं मैं। चलो इंग्लिश मीडियम बीएसटी की क्लास है ना? बिल्कुल है कृष्णा, स्टोर के अंदर मिल जाएगी आपको रिकॉर्डेड। हाँ जी चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 करवा देता हूं मैं आपको, 18 ही ठीक रहेगा, है ना? हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके वैशाली, अभी हिंदी का बैच चल रहा है तो हिंदी में ही कर रहे हैं। वीडियो नहीं अटक रही, किसी की नहीं अटक रही, आपकी अटक रही होगी बस, क्योंकि भारती शर्मा आपके उधर इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। बाकी किसी की अटक रही है क्या? वीडियो बताओ। अटक रही तो बोलो, फटाफट बोलो। अटक रही है क्या? नहीं ना? तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 करवा देता हूं बेटा मैं। ओके आप लोग भी 18 निकाल दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। आइए करते हैं इसको।
आप ही निकाल दीजिए, अपनी बुक अपने पास रखी है ना, ज़्यादा सही रहेगा वो। ओके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अक्सर थोड़े छोटे छोटे हैं। हाँ जी, ठीक है। ए बी एक फर्म में 3:2 अनुपात में लाभानी बांटते हुए साझेदार। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट एंड लॉस इनका रेशियो है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो चलिए देखो, ए एंड बी 3:2। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का, ए है बी है, 3:2 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। उसके बाद सी आ रहा है 1/5 प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, 1/5 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, जाओ तो सुनील, 1/5 ऑफ द शेयर, तो यहाँ आ जाएगा सी 1/5 ऑफ द शेयर। ठीक है, आगे देखो, सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। सी अपने लाभ के लिए 1/5 भाग के लिए आनुपातिक पूंजी लाएगा। सी की कैपिटल नहीं दे रखी है, लेकिन सी अपना पूरा शेयर किससे रिसीव करता है, ए से करता है ना, ये देखो लिखा हुआ है। They decided to admit C for 1/5 share. He take his share entirely from A. He had to contribute the proportionate capital. कैपिटल सी कितनी लाएगा वो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर हमको कैपिटल निकालनी है। जब भी न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी हो, तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे तो हम फर्म की कैपिटल निकाल नहीं सकते, तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर पूंजी निकालनी थी आपको, बस लेंदी है, कोई और हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है ये कोई। जी आगे देखो, तो यहां पर न्यू रेशियो निकाल देते हैं। आगे क्या देखिए, न्यू रेशियो सबसे पहले ए 3/5, ठीक है, और ए किसको दे रहा है कैपिटल, सी जो है पूरा का पूरा हिस्सा किससे लेता है, ए से लेता है, ये पूरा का पूरा ए सी, तो 1/5, ये क्या हो गया 2/5। बी का न्यू रेशियो 2/5, और इस ये कुछ देता ही नहीं है तो इसका 2/5 ही रहेगा। सी का न्यू रेशियो 1/5, इधर भी नीचे 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो किसी संख्या से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो नॉट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ गया 2:1। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, 2:1। अब देखिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है क्या, सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे, सेक्रीफाइस ओनली बाय कौन कर रहा है, ए, तो जो भी सी गुडविल वगैरह लाएगा वो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। ओके, आगे चल सकता हूं, क्या रॉन्ग है, क्या ए पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसी का, इसी का क्या प्रॉब्लम है बताओ, जल्दी बताओ। देखो लेट मत करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा नहीं हो पाएगा फिर। अपने पास बुक रखो ना चिंकी, एकदम सही है। न्यू पार्टनर रेशियो कैसे रॉन्ग हो गया, एकदम सही है। ये तो लिखा हुआ है बेटा, सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है, तो ए में से लेस करेंगे ना, कहाँ रॉन्ग है, सही है एकदम। लग रहा है किसी को रॉन्ग, आप लोगों में से बताओ, आप लोगों ने भी तो ट्राई किया होगा। किसी का आप है ना, वो किसकी हेल्प लेते हो, उसकी हेल्प लेना छोड़ दो प्लीज। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, है ना, ओके सही है। चलो देखो आगे, फिर आगे अगर आपको ये छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो प्लीज आप लोग बेटा है ना अपने पास बुक जरूर रखें, है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ लिमिटेड है स्पेस, है ना। ये तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये बड़ी बात है ना, क्योंकि बुक तो होनी चाहिए आप लोगों के पास, ओके ना।
बोलते हो तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, पर होगा नहीं, ये मुझे नहीं लगता होगा, नहीं होगा। अब ठीक है, अब ओके। हाँ वही, देखो अपना दिमाग लगा के करो, है ना। तो अब इधर देखेंगे अपन, तो ये पॉइंट हो गया अपना, ये वाला पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्म की जो गुडविल है वो उसका जो वैल्यूएशन करना है वो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर करना है। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ, और पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ आपको निकाल के दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लेकिन एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना, विच वॉज 10,000, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। तो करना क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 2, तो उस 3 को 10,000 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया 20,000। ओके, ये किसकी गुडविल आ गई बेटा, ये फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें निकाल देंगे हम सीज शेयर इन गुडविल, सीज शेयर इन गुडविल, वो कितना होगा, देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, तो कितना हो जाएगा ये, कितना 4,000 रुपए। ओके, बैलेंस शीट के अंदर देख लो एक बार, और ये क्या कर दिया, बैलेंस शीट के अंदर देख लो एक बार, गुडविल अकाउंट ओपन है क्लोज है, ये देखो गुडविल अकाउंट क्या है ओपन, हम क्या कर देंगे इसको क्लोज, कितने से ओपन है 15,000 से, तो 15,000 से क्लोज कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। आइए गुडविल की एंट्रियां करते हैं, तो मैं यहां पर गुडविल की एंट्रियां कराता हूं आपको। ये आपका जनरल, मेरे को लगा आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, कुछ ही बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, यह है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्लोज करने की, बी इज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। कितनी बताई थी गुडविल अभी, कितनी बताई थी बेटा 15,000, 15,000 रुपए। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 9,000 और 6,000। अब करेंगे सेकंड एंट्री, वो जो गुडविल ला रहा है वो कितनी ला रहा है, तो कैश है, कैपिटल का तो पता नहीं लेकिन गुडविल का पता है। वो गुडविल कैश में ला रहा है क्या, देखो तो गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ है, सी ख्याति की राशि नकद लाता है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सी ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आता है ना, तो बिल्कुल नकद में ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितनी 4,000 रुपए। ओके, कैपिटल कितनी ला रहा है वो तो हमें पता नहीं, तो उसका हम नहीं करेंगे अभी। थर्ड एंट्री, ये गुडविल किसको मिलेगी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस ओनली कौन कर रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस ओनली कौन कर रहा है, ओनली ए, तो टू ए इज कैपिटल, ए को ही मिलेगी फिर पूरी की पूरी 4,000, क्योंकि त्याग किया है इसने, सेक्रीफाइस किया अकेले ने, तो अकेले को मिलेगी। आया समझ में, बताओ। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनना है, तो मैं बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना, काफ़ी सारे हैं इसमें चीज़ें। रिवैल्यूएशन ही है इसमें मेन, काफ़ी रिवैल्यूएशन काफ़ी चीज़ें दे दी इन्होंने, लेकिन रिवैल्यूएशन कभी भी मैं अकेला नहीं बनाता, उसके साथ में क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने कॉलम बनेंगी, 3, ए बी और सी। इसके अलावा और निकल रहा है सुनील? ओके ठीक है। बैलेंस शीट, उसको वहाँ चेंज कर दिया थंबनेल को, ठीक, ओके। ये आपकी बैलेंस शीट। आइए ये नाम लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी सी पर्टिकुलर। थोड़ा आज मैं हैंडराइटिंग ऐसे लिखूंगा क्योंकि लेट हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, और अपन को इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, समझाना भी है आपको। बैलेंस शीट एज ऑन, जब वो एडमिशन ले रहा वो डेट लिख देना। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ओके। आ जाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन ले आते हैं नीचे। हाँ भाई ठीक है, नहीं ऐसा एग्जाम में नहीं आता, इसमें से पॉइंट आएंगे एग्जाम के अंदर। बेटा इसके ऊपर स्केल नहीं चल रख सकते ना, ये देखो नोटबुक थोड़ी मेरे पास, इलेक्ट्रिक गैजेट है, इसके ऊपर कैसे स्केल रखूं, है ना। ओके, इसका दूसरा ऑप्शन होता है, वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा संडे को देखेंगे, मैं करूंगा, है ना। ओके, अब देखो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसी संपत्ति जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ 10,000 रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार पॉइंट है, खुशी वाली बात है, खुश हो जाओ, क्या खुशी वाली बात है। सेकंड पॉइंट कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 रुपीज की, ऐसी संपत्तियां जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ, तो हम बैठे हैं ना करने के लिए, तो एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज, एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्या नाम से, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और नई वाली एसेट कहाँ आ जाएगी, और बैलेंस शीट में भी तो आएगी, अभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, न्यू एसेट से दिखा दो नाम से, या अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख सकते हो 10,000। अब तो रिकॉर्ड कर दिया ना, अब बेचारी का नाम अनरिकॉर्डेड क्यों लिखें। ओके चलो जी, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड, विनियोगों का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया है और इसी मूल्य पर ए ने ले लिए। देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी थी, पहले वो देखो सर, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी, 10,000, और अभी जब उसका वैल्यूएशन किया तो वो कितने की हो गई, 12,000 की। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट से, हाँ जी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना हुआ, सही बोल रहे हो, 2,000 का कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। अब कोई बोले सर उसने वो ले ली, अरे वो देख लेंगे, ले ली जो भी, ए ने ली बी ने ली, वो भी देख लेंगे, पहले प्रॉफिट तो देखो 2,000 का। अब देखो किसने ली भाई, इन्वेस्टमेंट ले लिए किसी ने, है ना, टेकन बाय ए ने इन्वेस्टमेंट ले ली, ए इन्वेस्टमेंट ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई,
उसके अब्बा का राज है कि वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा, है ऐसे ले जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। बोलो भाई, कौन छोड़ के गया था? उसके घर वाले छोड़ के गए थे इन्वेस्टमेंट जो वो ले जाएगा। एंट्री तो करेंगे जब वो कैपिटल लाया था, जब वो कैपिटल लाया था, कुछ लेके आया था तो फर्म के लिए लायबिलिटी थी, अब ले जा रहा है, मतलब उसकी कैपिटल क्या करेंगे हम? कम करेंगे। क्यों भाई, क्यों ले जा रहा है इन्वेस्टमेंट? ऐसे तो फिर थोड़ी देर में बी बोलेगा मैं भी कुछ ले जाऊंगा, सी बोलेगा मैं भी कुछ ले जाऊंगा, सब तपड़िए उठा के घर ले जाएंगे, बिजनेस में बचेगा क्या भाई? ऐसे सब ले जाने लग गए तो बिजनेस में तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? ले जाने में तो हम बड़े उस्ताद हैं, सब ले जाएंगे उठा उठा के, फिर बिजनेस किस चीज का करेंगे? करो सालों की कैपिटल कम, फिर आप ले जाके दिखाओ। जब कैपिटल कम होगी तो कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है? तो देखो इससे क्या होगी, कैपिटल कम होगी तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? यहां आएगा, टू इन्वेस्टमेंट। कौन ले जा रहा है? इन्वेस्टमेंट कम करनी है, मतलब कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट इधर लिखेंगे बेटा, है ना? क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करो। तो कौन ले जा रहा है? ए ले जा रहा, ए ले जा रहा था ना, ये तो नाम भूल जाता हूं, हाँ ए ले जा रहा था। कितने में ले जा रहा है वो, ये बताओ, कितने की चीज ले जा रहा है? ए कितने की चीज ले जा रहा है भैया? 10,000 की, 12,000 की? 12,000 की, है ना? क्योंकि उसकी वैल्यू 12,000 की थी तो यहां 12,000 लिखेंगे। आ गया समझ में सबको? मजा भी आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट और ढूंढते हैं कुछ ऐसा हो तो। हो गया पॉइंट समझ में आ गया बेटा? फिर इसके बारे में कुछ बोलना मत, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपको सीधा सा समझ में आ जाए कि किसी का अब्बा नहीं छोड़ के गया था कि कोई भी उठा के ले जाएगा, उसकी कैपिटल कम करेंगे। ओके, हाँ वो तो एंट्री भी कर दी ना भारती शर्मा, वो तो एंट्री भी कर दी ना अपन ने बेटा। ये देखो, आप नहीं थे क्या यहाँ पर? ये देखो एंट्री भी कर दी हमने, गुडविल टू ए। गुडविल जो भी लाया वो किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। ओके, हाँ आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ो, देखो कदम कदम बढ़ाए जा। देखो फोर्थ, सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली। और पहले बांटने तो दे, वो तो वही बात हो गई, गांव बसानी भिखारी पहले तैयार। ये जनरल रिजर्व बारे में वही एकदम कहावत सही बैठती है, गांव बसानी भिखारी तैयार हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व का पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। अरे पहले बांटने तो दे उनको, पहले पार्टनर को बांटने दो भैया, फिर निकाल के ले जाना, है ना? तो चलो देखो पहले पार्टनर में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व है कितने का सर? 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, तो बांटते हैं पहले पार्टनर में। बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 10,000 को बांटेंगे तो कितना आएगा? 6,000 और 4,000, यही होगा। ठीक है, अब इसमें से आधा निकाल के ले जा रहे हैं, ले जाएंगे तो भाई साहब वही, अब्बा का तो राज है नहीं कि ऐसे ले जाएगा, कुछ इफेक्ट होगा नहीं। यहां पर टू कैश ले जा रहा है, कितना? आधा 3,000, 6,000 का आधा 3,000, 4,000 का आधा 2,000। बताओ इसमें कोई समस्या हो आपको तो? नहीं तो आगे बढ़ूं मैं, फटाफट बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़े पॉइंट की तरफ? नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम होगी कैसे? प्रॉब्लम होने दूंगे ही नहीं अपन। आगे देखो पॉइंट नंबर 5, भवन के मूल्य में 10% से वृद्धि हो गई। ये देखो कहां गया, ये तो हो गया 5th। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को 10% से बढ़ाना है। तो लैंड कहां दिख नहीं रही मुझे, है क्या इसके अंदर? वही बिल्डिंग की बात कर रहा है, लैंड तो है ही नहीं। ओके,
भूमि एवं भवन, ऐसे ही देखो, ठीक है। तो बिल्डिंग की बात कर रहा है, 10% बढ़ा दो तो यहां आ जाएगा बाय बिल्डिंग। 1 लाख रुपए की थी, उसका 10% कितना हो गया, 10,000 प्रॉफिट हो गया हमें। नई वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी कितनी, 1,10,000। 1 लाख रुपए की थी ना, 10% बढ़ा दिया उसको, हो गया। आगे बढ़े, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब अपन, ओके। तो ये पॉइंट नंबर आपका 5th हो गया। हाँ, आगे चले बेटा, कहाँ गया रे, हाँ ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर, ओके। तो पॉइंट नंबर ये हो गया, अरे वाह भाई, ये पॉइंट भी इधर गलत लिख रखा है। 5th के बाद ये 6th है इंग्लिश में, यहाँ 9th 10th कर दिया, 11th कर दिया, पता नहीं 11th कर दिया था। हिंदी में देखो ये रहा, 4th हो गया, 5th हो गया, ये 6th। मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है, वाह। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 20% मोर, अभी कर देते हैं। मशीन कितनी है, 40,000 की, कितने से बढ़ानी है, 20% से बढ़ानी है, तो बढ़ा देते हैं। बाय मशीन कितने की थी, मशीन थी 40,000, 40,000 की 20,000 से बढ़ानी है, तो 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000। नई वाली बैलेंस शीट में क्या आएगा, मशीन कितने की, 48 की। आगे चलो बताओ, हो गया पॉइंट ये वाला। टेन है, 20 है। अब देखो, हिंदी में 10 है, इंग्लिश में 20 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है। इंग्लिश में देखो बेटा 20% है और हिंदी में कितना है, 10%। अब इसने आंसर किस हिसाब से निकाला है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आंसर फिर मिलेगा नहीं। अब इंग्लिश वाले मीडियम वाले 20 से कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले 10 से कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर अपन आंसर मिलाने की बात मैं बताऊं आपको, आंसर मिलाने की है ना, तो आंसर आपका तभी मिलेगा जब आप मशीन को, जो आपकी मशीन है, अगर आप आंसर रिवोल्यूशन का मिलाना चाहते हैं तो आपको अपनी मशीनरी को 10% से ही बढ़ाना होगा, तभी मिलेगी, अदरवाइज आंसर आपका नहीं मिलेगा जो रिवोल्यूशन में दे रखा है। इसीलिए मैं अभी इसको कितना करूंगा, ओनली 10%, ओके। ठीक है, समझ आया। ऐसी देखो मिस्टेक है इस बुक के अंदर, क्योंकि ये बुक को वापस कभी अपडेट किया ही नहीं है इन्होंने, इसीलिए कई सारे आंसर भी कई बार मैच नहीं होते हैं। यहाँ 4,000, यहाँ हो जाएगा 44,000, 48 है ना, 48 की जगह 44, ओके। अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा, बैलेंस शीट तो मिल जाएगी पक्का, आंसर मैच नहीं होगा, ओके। आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, इधर देखो कितने पॉइंट हो गए, यहां तक हो गए सर, 6 तक हो गए। 7th पॉइंट नंबर 7, फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है। फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस, चलो करो। फर्नीचर ये रहा फर्नीचर है, ये 4,000 का है, 10% कम करेंगे तो 400, कम करेंगे तो डेबिट में आएगा। टू फर्नीचर 400, नई वाली बैलेंस शीट के अंदर भी तो आएगा ये। फर्नीचर एसेट साइड में आ जाएगा, 4,000 माइनस 400, 3600, ओके। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। क्या 37,000 चिंकी, 40 थोड़ी है वो, क्या कर रहे हो, ओके। हेलो, देखो भाई, इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, फर्नीचर वाला 7th पॉइंट कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। पूछने की जरूरत है मुझसे कि कहां आएगी, अदद वेतन कितनी बार कितने लेक्चर के अंदर बताया। आउटस्टैंडिंग कुछ भी एक्सपेंस होता है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस। कितनी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, सैलरी है ना 2,000 रुपये, तो आ जाएगा 2,000 रुपये। इसके अलावा और कहाँ जाएगा, लायबिलिटी जनरेट हो गई ना, पे थोड़ी करी अभी तक सैलरी, लायबिलिटी खत्म थोड़ी हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी लायबिलिटी में 2,000 रुपये, पे कर दी होती तो लायबिलिटी होती कैसे,
मामला ही खत्म हो जाता ना, पे तो नहीं करी इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट नंबर, कहाँ था, ये रहा 8 हो गया। अच्छा इधर भी 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9, पेटेंट रिड्यूस बाय 3000, पेटेंट को 3000 से कम करना है। 21वां मतलब पेटेंट 3000 से कम करे, कर दो भाई, 3000 से ही कम करना है। पेटेंट है कितना 6000, 3000 से कम कर दो, लॉस हो गया। टू पेटेंट 3000 से कम कर दो। नई वाली बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा 3000। क्यों 3000 क्यों आएगा भाई, क्योंकि 6 था पहले, 3000 कम कर दिया तो बचेगा बेचारा कितना 3000। ओके आगे बढ़ूं, आगे समझ में ये वाला पॉइंट, ये कौन सा था, पॉइंट नंबर कौन सा था रे, 9th। कितने सारे पॉइंट दिए इन्होंने, 9th। चलिए पॉइंट नंबर 10th, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 2000, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी 2000 रुपए है। WCR की लायबिलिटी कितना बता रहा है 2000, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय WCR 2000, WCR बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है लॉस, क्योंकि नया WCR जनरेट करना पड़ेगा। तो डेबिट में लिख दो भाई लॉस, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 2 WCR कितना 2000 रुपये। नई वाली बैलेंस शीट में WCR 2000। ओके चलें आगे अब, हाँ सर चलो आगे। ये हो गया आपका WCR वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10th। हाँ 10 पॉइंट तक पहुंच गए, क्या बात है। 11 पॉइंट, पूर्वदत्त बीमा, बताया भी था मैंने आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी प्रीपेड का खर्चा होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 11, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एसेट है, एसेट है मतलब प्रॉफिट है। कितना था 1000, 1000 ही था ना रे, बताना तो। एक तो यहाँ आके देखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन, आपके लायक क्वेश्चन था ये। नहीं सर आप कराओ। आगे जी, आगे बढ़े। ओके सीमा, आगे हैं फिर 11th हो गया। अब 12th क्या है, बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया, तो क्या करूं बेटा भाई, बैंक लोन था पे कर दिया गया, तो इसमें क्या प्रॉफिट और लॉस कुछ हुआ क्या भाई। एक बैंक लोन था उसका पे कर दिया, बैंक लोन कितने का था, ये रहा 40,000 रुपए का, बैंक लोन भी पेड ऑफ 40,000 रुपए। प्रॉफिट हुआ क्या, बैंक लोन चुकाया तो प्रॉफिट हुआ क्या, बैंक ने लोन माफ किया है जो प्रॉफिट होगा। क्या रे, जो ये सोच रहे हैं ना कि प्रॉफिट होगा, उनको मैं बोलना चाहता हूं, क्या बैंक ने लोन माफ कर दिया जो प्रॉफिट होगा, पे दिया है, पैसे दिए भाई, काय का प्रॉफिट, 40,000 रुपए पेमेंट किया है तो प्रॉफिट थोड़ी है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस याद रखना इस पॉइंट को कि कैश अकाउंट के अंदर जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे लास्ट में बैलेंस शीट में, तब 40,000 रुपए का पेमेंट करना है। इसलिए मैं यहां पर न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा और पेमेंट करना है इसका, तो ये 40,000 रुपए को यहां गोला कर रहा हूं, पे करना है इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, A liability of 4,000 included in creditor was not likely to arise। हाँ ये हुई ना बात, लेनदारों में जो है 4,000 ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं करना, बहुत ही खुशी की बात है। क्रेडिटर थे 40,000 रुपए की, उस 40,000 में से 4,000 को पेमेंट नहीं करना है, तो हाँ ये हुई खुशी की बात। बाय क्रेडिटर, लाभ ही लाभ, 4,000 क्रेडिट डेबिट। नई वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर जो आएंगे उसमें से 4,000 लेस कर देंगे, तो यहां लिख दो क्रेडिटर्स 40,000 के थे, 4,000 लेस कर दो 36,000 के। कोई प्रॉब्लम, चले आगे फिर। ओके धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। हाँ
बैड हैप्स 3,000 रुपए के हैं। ये ना इसी का, इसमें क्या समस्या हो गई, इसी का कोई बहुत बड़ी समस्या हुई इसके अंदर। बैड हैप्स है 3,000 रुपए के, डेटर में से 50,000 जो है, ठीक है, इसमें से बैड हैप्स कोई बना हुआ नहीं है, लेकिन इधर हमारे लिए प्रोविजन बना हुआ है। हमको लग रहा था कितने डूब जाएंगे, 2,000 रुपये, असलियत में कितने डूब गए, 3,000 रुपये। तो और कितने डूबे, 1,000 रुपये। तो लॉस कितने का, 1,000 का। अब इसी का कोई पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मेरा भी माथा खा गई। हाँ, फोन पे फोन, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, और मैंने भी सोचा कोई बड़ी समस्या होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी। बोलते हैं ना, खोदा कुआं निकला चूहा, वो वाली बात हो गई। देखा पहाड़ खोदा चूहा निकला, ऐसी कुछ कहावत होती है ना, वो सोचा कोई बड़ी चीज होगी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा एक था कि भाई 1,000 का लॉस हो गया है, तो यहां कर देंगे बैड हैप्स 1,000 का। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाने के तरीके दो हैं। देखो डेटर कितने हैं, डेटर है 50,000 के। एक तो तरीका है इसमें से 3,000 लेस कर दो, 2,000 ये वाले, 2,000 ये वाले, 1,000 अभी लॉस हुआ, 3,000 या तो इधर लेस कर दो या इधर प्रोविजन में लिख दो, तो लेस ही कर दो, वो ज़्यादा सही है, अपनों को वो ईजी पड़ता है थोड़ा, क्योंकि वैसे भी डूब गए हैं, प्रोविजन तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे डेटर्स, वो है 50,000 की, उसमें से लेस कर देंगे बैड हैप्स, कितने के हो गए, 3,000 के, 2 के पहले 1 के अभी, तो टोटल हमारा अब डेटर कितने बच गया, 47। अब इधर 3,000 लिख दिए हैं, तो इधर प्रोविजन लायबिलिटी में लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ, वो ये जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना बेटा, आपके साथ मैं हूं, मेरे कहे हुए प्रवचनों को याद रखें जो मैं क्लास में बोलता हूं, मेरे कहे हुए रूल्स को फॉलो करें, जैसा मैं करता हूं वैसा करने की कोशिश करें। आप वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पासबुक और क्या होता है, रिवीजन, क्या, उसको नहीं, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है आपको, वो खुद उनको आता ही नहीं है, वो खुद गलत करते हैं। मैं अभी, हाँ, वो रिफ्रेशर क्या जो भी है, वो खुद उनको आता नहीं है कुछ, वो गलत करते हैं, वो क्या तुमको सिखाएंगे। अब किसी के बारे में बोलना नहीं, सच बता रहा हूं मैं, खुद पता नहीं क्या कर देते हैं वो, क्या ऐसे जो खुद को नहीं आता क्या सिखाएंगे तुमको। हाँ देखो इधर, स्टॉक इज रिड्यूस टू 26, ऐसे आज रख दो, याद है जब ऐसा लिखा हुआ, स्कंद को 26,000 तक कम करना है, 26,000 तक। स्टॉक है कितना, 30, कहां तक ले आना है, 26 तक। कितना कम हो गया, 4,000, तो हमारे को क्या हो गया, लॉस। तो इधर लिख देंगे स्टॉक 4,000 का लॉस। नई बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 26 ही बचा बेचारा, तो स्टॉक आ गया 26,000। ओके, हो गया। और क्या बचा फिर, बस ये देखो पूरा पूरा लाल चिट कर दिया इसको। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हाँ साहब बनाते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन का देखो भाई, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, करो टोटल करो, मैं भी करता हूं। 10 और 10 20, 20 और 4 24, 25 26, 27 और 4 31, 31 ही हुआ ना। हाँ, अब 31 में से ये लेस करो इधर वाले, 31 माइनस 31,000 माइनस 400 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 माइनस 4,000, 18,600 आ रहा है क्या, आ रहा है बेटा, 18,600 आ रहा है। यस सर, तो बस वही तो आ रहा है, 18,600 आ रहा है। इधर पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे उसको, प्रॉफिट आ रहा है 18,600। बैलेंसिंग फिगर क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कुछ ए में और बी में बांट दो भाई। 18,600 3:2 में, ओल्ड रेशियो यही है ना, 18,600 2:5।
तो 18,600 में डिवाइड कर दो 5 का, और फिर जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 11,160। एक तो बड़ा क्वेश्चन और ऊपर से अमाउंट देखो कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। ये बच्चों के लायक क्वेश्चन था, तुम्हारे लायक, घर बैठे बैठे कैलकुलेशन करते रहते। नहीं सर आप करो। ठीक है, आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। आइए देखो, ये देखो अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देख लो, कितनी कितनी ओपनिंग कैपिटल, 1,00,000 और 80,000। तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी, 1,00,000 ए की, 80,000 बी की। ओके, फिर और देखो, सही है ना? हाँ, इसके अलावा फिर देखो और क्या है, प्रोविजन ये तो हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना, बैंक लोन, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बांट दो, कितना है? 20,000। 20,000 पीएनएल अकाउंट है ना, पीएनएल अकाउंट को बांट देंगे। जनरल रिजर्व कितना था? 10,000। ये तो हमने बांट दिया था पहले ही, तो पीएनएल को बांट दो, बाय पीएनएल 20,000। 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 और 8,000। नेक्स्ट, कैपिटल लिख दी, कैश एट बैंक देख लेंगे बस। ये देखो इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, जैसे अपन पीएनएल बांटते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व लायबिलिटी में होता है, तो हम उससे क्या उनकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक फिक्टिशियस एसेट्स है। कैसे एसेट्स हैं? काल्पनिक संपत्ति होती है, और काल्पनिक संपत्ति मतलब इसको बेचने से कुछ भी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी पुराने पार्टनर ने इसको क्या दिखा रखा है? एसेट्स में। क्यों दिखा रखा है भाई? बुक तो अब एसेट्स कम होगी, और एसेट्स कम होगी तो कौन भुगतेंगे? पुराने पार्टनर। नया क्यों भुगतेगा? एसेट थी नहीं तो दिखाई क्यों? आया समझ में? बताओ अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया? ये कौन पूछ रहा था मेरे को, क्या नाम उसका? मोहम्मद अकबर। आया भाई? एक एसेट दिखा रखी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है, काल्पनिक संपत्ति होती है, और उसको आपने दिखा रखा है, वास्तव में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, बेचने से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वैल्यू ही नहीं है तो क्यों दिखाया? अब एसेट कम करनी पड़ेगी। अगर एसेट कम करेंगे तो क्या होगा बेटा? एसेट कम करेंगे तो लॉस होगा, तो लॉस कौन भुगतेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। भुगतो भाई। तो यहां कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। कितने है रे सर? 5,000। बांट दो, 3,000 और 2,000, ये आएगा और क्या। हाँ। आया समझ में? हाँ सर आ गया। फिर और देखो, फिर क्या है? अब तो क्या है, बस हो गया। अब ले लीजिए, सबसे पहले यहां से तो कुछ होगा नहीं, इधर से भी कुछ नहीं, इधर से जनरल एंट्रियां। ए और बी में 2 गुडविल, 9,000 और 6,000। सीधी सीधी लेजर करूंगा अब मैं। 2 गुडविल, 9,000, 6,000। ये तो आता ही आपको जनरल करना। ये हो गया। इसमें ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय गुडविल। और अमाउंट किस में आएगा? ए में, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया था, तो बाय गुडविल और ए में आएगा 4,000। आ जाओ इधर। इसमें ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन किधर जाएगा? क्रेडिट में। प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बाय रिवैल्यूएशन। अमाउंट बड़ा शानदार है इसका, वाह भाई वाह। एक तो 11,160, एक 7,440। 11,160, 7,440। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? हवन करेंगे। देखो भाई, अपन को सी की कैपिटल दे नहीं रखी है, तो हम न्यू पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के बेस पर पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फिर उसमें सी की कैपिटल निकालेंगे। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे बेटा? सी की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो ओल्ड पार्टनर के बेस पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की कैपिटल हम निकालेंगे, फिर उसको लिखेंगे।
तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको ओल्ड पार्टनर की, अब हम ओल्ड पार्टनर की क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे। कौन सी वाली, न्यू वाली। वो ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि इनका अकाउंट हमको पूरा कर दिया है हमने। तो देखो निकालो, जल्दी निकालो। देखो ये हो गया 1 लाख, टोटल करो भाई। देखो मैं गलत ना कर दूं, 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 11,160, 133,160 आ रहा है। उसमें से लेस कर दो ये सब, माइनस 9,000 माइनस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000, ये आ गई 106,160। अरे वाह, 10 61 60, क्या नंबर आया है। पक्का सोल्व हो जाएगा अब तो ये। अच्छा निकाल के रखी भारती ने, क्या बात है भारती, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब भारती ने किसी भी वो क्या पासबुक वगैरह की हेल्प नहीं ली है, खुद करने की कोशिश करी है। जो मैंने बोला वैसा करने की कोशिश करी है, तो इससे काफी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो वही तो करना है बेटा, जिनको खुद नहीं आता उनकी क्या आप हेल्प ले रहे हो। जब नहीं आता है तो आधा करके छोड़ देते हैं। ये आ गया 89440, 89440 बैलेंसिंग फिगर। ओके ठीक है, यहाँ की टोटल 133,160, 99440। नए पार्टनर की कैपिटल निकाले सर। ओके वेरी गुड गगन। चलिए नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर के बेस पर। तो सबसे पहले एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम यहां पर, और यहां हम निकालेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हिंदी में लिख देना, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए फर्म की पूंजी की गणना या नए साझेदार की पूंजी निकालना। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है बेटा, ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो 3:2, सी आ रहा है 1/5 के लिए। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, एज्यूम फर्म्स कैपिटल इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इस 1 में से हम ए और बी की कैपिटल निकाल देंगे। ये करेंगे कि इस 1 में से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल देंगे। वो कितनी है 1/5, तो आ जाएगा 4/5। इसमें किस किस की कैपिटल शामिल है, ए और बी की। इसका मतलब 4/5 इक्वल टू एज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल। तो 4/5 इक्वल टू ए की कितनी कैपिटल आई, अभी आई थी अभी, ये रही 106160, 106160, 10 61 60 प्लस बी की भी आई थी 89,440, 89,440। इसका मतलब 4/5 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो भाई, प्लस यह आ गया 195,600। मतलब ये हुआ 4/5 इक्वल टू 195,600। तो फर्म की आ जाएगी कैपिटल। इसको सॉल्व कर दो, कैसे, 195,600 को इधर रहने दो, इसको इधर ले आएंगे तो 5.4। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, फिर जो आए उसमें डिवाइड कर दो 4 का, तो ये आ गई फर्म की कैपिटल 244,500। आया समझ में, 244,500। इसमें हम निकाल देंगे सीज कैपिटल, जो नए पार्टनर है 244,500। इसमें कितना 1/5। कुछ लोग सीधा यही कर देते हैं 1/5, है ना, वो यही कर देते हैं, डायरेक्ट निकल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ये फर्म की कैपिटल निकालते हैं फिर ऐसा करते हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए।
तो इसमें डिवाइड कर दो आप 5 का 48,900। अब इसको हम लिख देंगे कहाँ, यहाँ पर बाय कैश कितनी ला रहा है 48,900, तो यहाँ आ जाएगा 48,900, इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 48,900। आगे बेटा समझ में बताओ। बैलेंस शीट मिलानी है बस, हो गया क्वेश्चन। फिर चलिए बैलेंस शीट मिला देते हैं। ये रही बैलेंस शीट और पुरानी वाली बैलेंस शीट ले आता हूं इसके नज़दीक। भाई सबसे पहले हैं लाइबिलिटी साइड में देखें तो क्रेडिटर 40,000 के, वो हमने कर लिया, ये रहा देखो। फिर देखें तो क्या है, प्रोविजन वो हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है 8,000, वो लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना 8 था ना, 8,000 ही था ना बेटा। क्वेश्चन गलत होगा ही ना। वो क्या कहते हैं वो पासबुक और रेफ्रिजरेटर, क्या वो रेफ्रिजरेटरी क्या बोलते हैं उसको, रिविजनरी क्या बोलते हैं, वो उसका मत करा करो इस्तेमाल। मेरे को नाम ही पता नहीं, कभी यूज़ ही नहीं करे लाइफ में। आजकल के बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या, फिर उसको यूज़ करना है तो फिर होमवर्क देने से मतलब ही क्या। बैंक लोन 40,000 पे हो गया, पीएनएल बांट दिया, जनरल बांट दिया, कैपिटल आ जाएगी नई वाली, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल ABC। तो कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर, नई वाली आई थी क्या थी 10, 61, 60 और एक और क्या थी 89,440, 89,440 और एक क्या आई 48,900। तीनों की टोटल करके इधर लिख देंगे। ओके हाँ वो पासबुक सैलरी लिख दी ना बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 भारती शर्मा लिखी है ना बेटा मैंने। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है और कितनी बार ही बताया मैंने कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है। ओके अब आ जाओ एसेट्स में। कैश एट बैंक लास्ट में देखेंगे, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर भी हो गया, पेटेंट भी हो गया, गुडविल खत्म कर दी, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांट दिए। तो एक ही चीज बचती है फिर कैश एट बैंक। ये लो भाई कैश, कैश पहले से कितनी पड़ी है 40,000 पड़ी है कैश पहले से, बुक होगी ना आपके पास, देखना उसमें 40,000 पड़ी है। प्लस नया वाला पार्टनर क्या क्या लेके आया, एक एंट्री अपन ने करी नहीं थी क्योंकि कैपिटल पता नहीं थी, अब कर सकते हैं अगर चाहो तो आप। क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी लाया था 48,000, कितना था 900, 48,900। तो एक तो लाया ये 4,000 रुपये और एक लाया 48,900 रुपये। तो मैं आपको कैश का अलग से इधर कर लेते हैं, कैश का वर्किंग। ठीक है, पहले से पड़े थे 40,000 रुपये बैलेंस, फिर न्यू पार्टनर जो है सी कैपिटल लेके आया अपनी 48,900। इसकी जगह आप कैश अकाउंट भी बना सकते हो ना। गुडविल की कितने लेके आया 4,000। ठीक है, ये तो पैसे आए, फिर लेस कर देंगे जो गए। एक तो हमने बैंक लोन पे कर दिया, कितने का बैंक लोन था वो 40,000 का था, आपको याद है। और एक हमने पे कर दिए थे जनरल रिजर्व के पैसे निकाल के ले गए थे दोनों पार्टनर। ये देखो इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व का पैसा निकाल के लेके गए थे 3,000 और 2,000 5,000। तो यहाँ लेस कर दो, वो 3 और 2 कितने हो गए 5,000। तो 5,000 एक गए। अब करके देखो, ये आ जाएगा आपका बैलेंस। तो 40,000 जब कैश में ज़्यादा आ रहा हो जा रहा हो ना तब ऐसा कर लेना हो, या कैश अकाउंट भी बना सकते हो आप अगर आप बनाना चाहो तो, उसमें कोई मना नहीं है। 92,900 माइनस कर दो इसमें से 40,000 और माइनस कर दो 5,000, 47,900 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ये किसने करा है भारती शर्मा ने, 47,900। तो यहाँ पर 47,900 आ जाएगा। ये वर्किंग नोट में देख लेना 47,900। अब दोनों साइड की टोटल करो, देखो बराबर आनी चाहिए।
लो शिव शंभू भोलेनाथ का नाम और करो टोटल, पक्का टोटल आएगी। ये आ गया 244,500 प्लस 36,000 प्लस ये आ गया 292,500। इधर भी आनी चाहिए ये 47,900 प्लस 26,000 प्लस 1,000 प्लस 110,000 प्लस 44,000 प्लस 3,600 प्लस 10,000 प्लस 3,000 3,000 है ना, हाँ, प्लस 47,000 आ जाएगी। अरे वाह, भोलेनाथ का नाम ले लिया ना अपन ने, शिव शंभू का, हो गया। कंप्लीटेड क्वेश्चन। सीमा बोलो, फटाफट बोलो, डाउट क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 292,500 आ रही है।